हेलो दोस्तों, अक्षयवन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपने सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ रियल हॉरर स्टोरीज़। पहली रियल हॉरर स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मुझे तन्मय जी ने भेजी है, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम तन्मय है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के महमूदाबाद शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची और बहुत ही डरावनी घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना जितनी डरावनी है उतनी ज़्यादा अजीब भी है। ये घटना मेरी नानी के गांव में घटी थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के ही सीतापुर ज़िले में पड़ता है। बात यह है कि पिछले साल यानी कि साल 2022 में जब मेरे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थीं, तब मैं अपने नाना नानी के घर गया हुआ था। गर्मियों की छुट्टियों में ही मेरे छोटे मामा की शादी भी पड़ी थी। मामा की शादी वाले दिन मैं और मेरे सभी रिश्तेदार मामा की बारात में गए हुए थे, जबकि परिवार की बाकी औरतें नानी के घर पर ही गाना बजाना कर रही थीं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि शादी वाले दिन लड़के वालों के घर पर भी देर रात तक गाना बजाना होता है। तो मेरी नानी के घर पर मेरी बड़ी मामी को छोड़कर परिवार की बाकी सभी औरतें गाना बजाना कर रही थीं। उस रोज़ मेरी बड़ी मामी की तबीयत खराब थी, जिस वजह से वो बाकी सबके साथ गाने के लिए नहीं गई थीं। बड़ी मामी अपने कमरे में सो रही थीं और बाकी औरतें नानी के घर में गाना बजाना कर रही थीं। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी नानी के गांव में बहुत से घरों में सोलर लाइट यानी कि सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइट लगी हुई है, जिस वजह से रात को लाइट न आने पर भी गांव में अच्छी खासी रोशनी रहती है। तो उस रात मेरी नानी के घर में गाना बजाना चल रहा था और मेरी बड़ी मामी अपने कमरे में सो रही थीं। फिर तभी रात को 1 बजे अचानक से पूरे गांव की लाइट अपने आप ही बंद हो गई। बंद होने वाली सभी लाइट्स सोलर लाइट थीं। ये कभी भी इस तरह से नहीं बंद होती थीं, क्योंकि दिन के समय धूप में बैटरी चार्ज करके रख ली जाती हैं और फिर उन्हीं बैटरी से रात भर लाइट्स और पंखे वगैरह चलाए जाते हैं। लाइट्स के बंद हो जाने से पूरे गांव में बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा फैल गया था। फिर उसी समय मेरी बड़ी मामी के घर के दरवाजे पर किसी ने जोर से कोई भारी चीज फेंक कर मारी। उस भारी चीज के दरवाजे पर लगने से बहुत तेज आवाज हुई, जिससे मेरी मामी नींद से जाग गईं। फिर मेरी मामी ने जब दरवाजा खोल कर देखा तो उन्होंने पाया कि एक ईंट उनके दरवाजे के पास पड़ी हुई है। किसी ने वो ईंट मामी के दरवाजे पर फेंकी थी। मामी उस ईंट को देख ही रही थी कि तभी अचानक उनको अपने घर के अंदर से किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो औरत मामी से कह रही थी कि उठ गई। उस आवाज़ को सुनकर जब मामी ने घर के अंदर देखा तब उनको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। वैसे भी मामी उस समय घर पर अकेली थी, इसलिए कोई और शख्स उनके घर में हो ही नहीं सकता था। फिर ये देखकर मामी बहुत डर गईं और वो भागते हुए नानी के पास चली गईं। नानी के पास जाकर उन्होंने पूरी घटना नानी को बता दी। मामी की बात सुनकर मेरी नानी और उनके साथ वहाँ मौजूद बाकी सभी औरतें भी बहुत ज़्यादा घबरा गईं। फिर तभी नानी के घर में खड़ी एक साइकिल अपने आप ही हवा में उछलकर नीचे गिर गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस साइकिल को उठाकर फेंक दिया हो। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उस साइकिल को गिरते हुए देखा था और वो देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। इसके तुरंत बाद मेरी मौसी की 6 साल की बेटी नानी के घर के सामने वाले घर की छत की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी कि मम्मी वो देखो, वहाँ पर कोई काले रंग का आदमी बैठा है। उस बच्ची की ये बात सुनकर सभी लोग सामने वाले घर की छत की तरफ देखने लगे, लेकिन बहुत ही हैरानी की बात थी कि मौसी की बेटी के अलावा किसी और शख्स को वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी मौसी की लड़की ने दोबारा कहा, मम्मी वो देखो, वो आदमी अब जा रहा है। इतना कहते कहते मौसी की लड़की रोने लगी और डर के मारे वो मौसी से लिपट गई। इसके बाद ही पूरे गांव की लाइट दोबारा से जलने लगी। फिर लाइट आने के बाद सभी औरतें सुबह होने तक नानी के घर में ही बैठी रहीं। इसके बाद अगले दिन जब हम लोग मामा की बारात से वापस आए तब नानी और मामी ने हमें इस घटना के बारे में बताया। ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है जो कि मेरी नानी के गांव में घटी थी।
ये थी मेरे सब्सक्राइबर की भेजी पहली रियल हॉरर स्टोरी, और अब मैं आपको सुनाता हूँ मेरे सब्सक्राइबर की ही भेजी दूसरी स्टोरी। अब जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे छत्तीसगढ़ से सतीश जी ने भेजी है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम सतीश है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरी नानी के साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची और बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना आज से काफ़ी साल पहले तब घटी थी जब मेरे नाना नानी काफ़ी जवान थे। मेरे नाना नानी के 2 बच्चे थे, जिनमें से एक मेरी मम्मी थी और दूसरी मेरी मौसी। जिस समय यह घटना नानी के साथ हुई थी उस समय मेरी मम्मी 6 साल की थी और मेरी मौसी 4 साल की। दरअसल मेरे नाना नानी गांव में रहते थे और आपको तो पता ही होगा कि पुराने समय में गांव देहात में पैरानॉर्मल घटनाएं बहुत ज़्यादा होती थीं। तो हुआ ये था कि एक बार मेरे नाना किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। नाना बारात में गए थे और वो अगले दिन सुबह लौटने वाले थे। तो उस रात मेरी नानी बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। फिर रात को नानी खाना खाकर सो गईं। नानी सो रही थी कि तभी आधी रात को अचानक से उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। इस बात से नानी बहुत डर गई थी। वो चिल्लाना चाहती थीं लेकिन उनके गले से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर बहुत कोशिश करके नानी ने किसी तरह अपना गला छुड़ाया और फिर वो अपने बिस्तर पर ही उठकर बैठ गईं। इसके बाद जब नानी उठकर बैठीं तब उन्होंने देखा कि उनसे कुछ दूरी पर एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है। उस आदमी ने धोती पहन रखी थी और वो अपने हाथ में खेत जोतने वाला हल लेकर खड़ा था। उस आदमी का चेहरा बहुत भयानक था और वो बहुत ही गुस्से से मेरी नानी को देख रहा था। उस भयानक आदमी को देखकर नानी सोच में पड़ गई थी कि आखिर ये आदमी घर के अंदर कैसे आ गया, क्योंकि नानी घर का दरवाज़ा अंदर से बंद करके लेटी थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि घर का दरवाज़ा अभी भी अंदर से बंद था। फिर ये सब देखकर नानी समझ गई कि ये आदमी कोई इंसान नहीं है बल्कि एक प्रेत है। फिर तभी वो भयानक प्रेत नानी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन नानी उस प्रेत से डरी नहीं बल्कि उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए पास में रखा एक कोड़ा उठाया और उसी कोड़े से नानी उस प्रेत को मारने लगी। दरअसल कोड़ा या चाबुक चमड़े का बना होता है। ये जानवरों को मारने के काम आता है और हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि भूत प्रेत वगैरह जितनी भी बुरी शक्तियाँ होती हैं वो सब कोड़े से डरती हैं। खैर फिर जैसे ही नानी कोड़े से उस प्रेत को मारने लगी वैसे ही वो प्रेत डर के भागता हुआ नानी के घर के दरवाजे से आर पार होकर घर के बाहर निकल गया। नानी भी उस आदमी का पीछा करते हुए अपने कमरे से बाहर निकल आईं। फिर जब नानी अपने कमरे के बाहर निकली तब उन्होंने देखा कि वो प्रेत नानी के घर से थोड़ी दूरी पर खड़ा है। वहाँ खड़ा होकर वो प्रेत सीधा नानी को ही घूर रहा था। फिर नानी की आंखों के सामने ही वो प्रेत वहाँ से गायब हो गया। इसके बाद नानी भी अपने घर में वापस आ गईं। इस घटना से नानी बहुत डर गई थी। फिर डर के मारे नानी ने वो पूरी रात जागते हुए बिताई। इसके बाद अगली सुबह जब नाना बारात से घर लौटे तब नानी ने रात में हुई पूरी बात नाना को बता दी। इसके बाद मेरे नाना ने घर में एक हवन कराया। हवन होने के बाद नानी के घर में इस तरह की घटना दोबारा कभी नहीं हुई। ये घटना मुझे मेरी नानी नहीं बताई थी। साथ ही जिस प्रेत को मेरी नानी ने देखा था उसे हमारे यहाँ रक्षा बोला जाता है। ये प्रेत बहुत ही लंबा चौड़ा और बहुत भयानक होता है। ये थी मेरे दूसरे सब्सक्राइबर की भेजी दूसरी रियल हॉरर स्टोरी, और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और रियल हॉरर स्टोरी। अब जो पैरानॉर्मल घटना मैं आपको बताऊंगा वो नेपाल से धृति जी ने शेयर की है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम धृति है। मैं नेपाल की रहने वाली हूँ और आज मैं आपको एक सच्ची और बहुत ही भयानक घटना बताने जा रही हूँ। ये घटना मुझे मेरी दादी ने बताई थी और ये घटना मेरी दादी के पापा के साथ हुई थी। मेरी दादी ने मुझे अपने साथ हुई कई पैरानॉर्मल घटनाएं बताई हैं और ये घटना उन्हीं में से एक है। मेरी दादी ने मुझे जो घटना बताई थी
वो आज से लगभग 60 साल पहले हुई थी। उस समय दादी 12 साल की थी। दरअसल बात यह है कि मेरी दादी नेपाल के एक दूर दराज के गांव में रहती थी और दादी के गांव के आसपास घने जंगल भी थे। मेरी दादी के पापा शिकार करने के शौकीन थे और वो अक्सर ही गांव के पास वाले जंगल में जानवरों का शिकार करने जाया करते थे। तो इसी तरह एक बार मेरी दादी के पापा सुबह सुबह ही गांव के पास वाले जंगल में शिकार करने चले गए थे। फिर दोपहर को जब वो शिकार करके घर लौटे तब उनको बहुत तेज बुखार चढ़ा था और साथ ही उनके पूरे शरीर में बहुत सी चोटें लगी हुई थीं। उस दिन शिकार से लौटने के बाद दादी के पापा की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका दिमाग ख़राब हो गया हो। शिकार से लौटने के बाद से ही वो बस एक ही बात बड़बड़ाए जा रहे थे, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। दादी के पापा की ऐसी हालत देखकर मेरी दादी और उनकी मम्मी दोनों बहुत घबरा गई थीं। फिर दादी अपने पापा के घावों पर दवा लगाने लगी। जब दादी अपने पापा के घावों पर दवा लगा रही थीं तब उन्होंने देखा कि वो सभी घाव बहुत तेज़ी से सड़ रहे हैं। उन घावों में से बहुत तेज बदबू आ रही थी। खैर फिर किसी तरह दादी ने उन घावों पर दवा लगाई और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। मेरी दादी की मम्मी घर के कामों में लगी हुई थी। वो सोच रही थी कि उनके हस्बैंड यानी कि मेरी दादी के पापा कुछ दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। फिर उसी दिन शाम को मेरी दादी अपने पापा की हालत देखने के लिए उनके कमरे में गई और तब उन्होंने ऐसा भयानक नज़ारा देखा जिसे देखकर वो डर से कांप उठी थीं। दरअसल जब मेरी दादी अपने पापा के कमरे के अंदर गईं तब उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबा सा इंसान जैसा एक बहुत ही भयानक जीव दादी के पापा के पास बैठकर उनके घावों को चाट रहा है। उस जीव का रंग बिल्कुल काला था, उसकी आंखें लाल रंग की थीं और उसके सर पर 2 बड़े सींग निकले हुए थे। उस भयानक जीव की जीभ किसी सांप की तरह और बहुत ही लंबी थी। उस भयानक जीव को देखते ही मेरी दादी डर से चीख पड़ी। फिर दादी के चीखने की आवाज़ सुनकर वो जीव दादी की तरफ देखने लगा और उसके बाद वो भयानक जीव काला धुआं बनकर घर की खिड़की से बाहर चला गया। दादी की चीख सुनकर दादी की मम्मी भी वहाँ आ गई थी। फिर जब परिवार के लोगों ने जाकर देखा तब पता चला कि दादी के पापा की मौत हो चुकी थी। इस घटना से परिवार के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। बाद में दादी ने उस भयानक जीव के बारे में घर के लोगों को भी बताया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात का विश्वास नहीं किया। मेरी दादी को आज भी यही लगता है कि उसी भयानक जीव ने दादी के पापा की जान ली थी, लेकिन दादी को ये नहीं पता कि आखिर वो भयानक जीव था क्या और उसने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों ये थी मेरे सब्सक्राइबर्स की भेजी 3 रियल पैरानॉर्मल घटनाएं और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही अजीब और डरावना वीडियो। ये वीडियो अमेरिका का है और इसको पोस्ट करने वाले शख्स ने इस वीडियो को बिल्कुल रियल बताया है। मैंने काफ़ी कोशिश की इस वीडियो की लोकेशन पता करने की, लेकिन मुझे इस वीडियो की एक्चुअल लोकेशन पता नहीं चल पाई। खैर इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ये है कि फॉल मिटन नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो कि कैंपिंग हाइकिंग वगैरह के वीडियो बनाता है। इस चैनल के ऑनर ने फॉल मिटन चैनल पर एक बहुत ही क्रीपी वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में एक बहुत ही अजीब तरह का जीव कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। उस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले शख्स ने उस अजीब जीव पर गोली भी चलाई थी। मुझे ये वीडियो रियल लगता है क्योंकि इस वीडियो को जिस शख्स ने अपलोड किया है वो शख्स खुद भी किसी पैरानॉर्मल चीज़ या किसी क्रिप्टिड क्रीचर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। उस शख्स के चैनल पर भी आपको कोई हॉरर कंटेंट नहीं मिलेगा। इस बात से आप समझ सकते हैं कि वो शख्स झूठ नहीं बोल रहा है। वैसे मैं आपको उस शख्स के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप खुद भी उस शख्स के चैनल को विजिट कर सकें और देख सकें। वैसे आप इस वीडियो को रियल मानते हैं या फेक, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है और इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर अब आप वो वीडियो देखिए। They're all over the damn place again tonight. Okay, I'm gonna keep walking towards it.
Might actually get to capture something here. Son of a bitch. All right, whatever you are, you need to leave. Stay out of this place. This is our home. This is our home. You need to leave. You leave now. I don't think it's going to come around for a little bit. I think that'll keep it away for a while. Oh, God. I hope that does it. I really do. तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि इन कहानियों के बारे में आपकी क्या राय है। साथ ही दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी तरह की और भी रियल हॉरर स्टोरीज़ आने वाली हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।